यह वाकया है शाहपुर गांव के एक छोटे से कस्बे का। सोनिया एक दिलकश दोशिजा थी। वह न सिर्फ अपनी मासूमियत बल्कि अपनी हरी भरी आंखों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन कुदरत की दी हुई ये खूबसूरती उसकी किस्मत नहीं बदल सकी। उसका ताल्लुक एक बेहद गरीब घराने से था। जब वो महज 2 साल की थी तो उसके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया था। ये सदमा ऐसा था जो न सिर्फ सोनिया की मां को तोड़ गया बल्कि जिंदगी की तमाम खुशियां उनसे छीन कर ले गया। अब मां बेटी के सहारे जिंदगी का पहिया चलाने की कोशिश हो रही थी। पहले पहल सोनिया की मां लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे बीमारी ने उसे कमजोर किया वो चारपाई तक महदूद हो गई। और तब सोनिया, जो सिर्फ 16 बरस की थी, जिंदगी की तमाम जिम्मेदारियां अपने नाजुक कंधों पर उठा लेती है। वो रोज सुबह सवेरे उठती, जंगल की तरफ जाती, लकड़ियां काटती और शाम तक उन्हें शहर से आने वाले व्यापारियों के हाथ बेच देती। यूं घर का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता। गांव के करीब ही एक रहस्यमय जंगल था जिसके कुछ हिस्से आज तक अनजान और सुनसान थे। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, बल्कि कई डरावनी कहानियां उन हिस्सों के बारे में मशहूर थीं। एक दिन अचानक सोनिया की मां बिल्कुल बिस्तर से लग जाती है, लेकिन सोनिया के लिए उसकी मां की सेहत सबसे अहम है। एक दिन सोनिया गांव के बूढ़े हकीम को बुलाती है ताकि वो उसकी मां का मुआयना कर सके। हकीम बोला, उस रहस्यमय जंगल में एक जड़ी बूटी है जो बहुत शिफायाब है। हो सकता है वो तुम्हारी मां की जिंदगी बचा सके, क्योंकि तुम्हारी मां के जिस्म में एक अजीब किस्म का जहर फैलने लगा है, लेकिन वो जड़ी बूटी उस पर असर कर सकती है। एक जमाना था जब मेरी आंखें तेज थीं। मैं खुद जंगलों में जाता, पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाता, लेकिन अब इन आंखों की रोशनी खत्म होने लगी है। अब मैं सिर्फ ख्वाबों में उन घाटियों को देख सकता हूं। सोनिया ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या वो दवा ऐसी है जो मेरी मां को बचा सके? हकीम ने कुछ देर सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, हाँ, वो जड़ी बूटी है जिसे सूरजमुखी की सहर कहते हैं। ये बूटी जंगल के उस हिस्से में उगती है जहां कोई नहीं जाता। वो हिस्सा राजा वीर सिंह के खजाने की जगह के तौर पर मशहूर है। लोग कहते हैं कि जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। सोनिया ने बिना हिचक कहा, मैं वहां जाऊंगी। हकीम चौंक पड़ा। बेटी, अगर गांव के किसी शख्स ने तुझे उस तरफ जाते हुए देख लिया तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। वो जगह ममनुआ है। सिर्फ खजाने की हवस रखने वाले या पागल वहां जाते हैं और वो वापस कभी नहीं आते। सोनिया की आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी पैदा हुई। वो आहिस्ता से बोली, मेरे पास इस दुनिया में मां के सिवा कुछ नहीं। अगर मां चली गई तो मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगी। मैं हर खतरा बर्दाश्त कर सकती हूं। मां के बिना जीना नहीं सीखा। हकीम खामोश रहा, गोया दिल ही दिल में सोनिया के हौसले को सलाम कर रहा हो। उसी रात जब पूरा गांव तारीकी की चादर में लिपटा हुआ था, सोनिया आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठी। उसने मां के चेहरे पर एक आखिरी मोहब्बत भरी नजर डाली, फिर आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली ताकि किसी को आवाज न आए। उसके कदम धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था, मगर सोनिया के कदम नहीं रुके। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, लेकिन उसके हौसले में लर्जिश न थी। वो दिल में बार बार सिर्फ एक दुआ मांगती जा रही थी, या अल्लाह, मां को शिफा दे दे, मुझे रास्ता दिखा दे। उसके हाथ में एक छोटी सी मशाल थी जिसकी मध्यम रोशनी सिर्फ चंद कदम आगे दिखा रही थी। अचानक जंगल के दरवाजे पर आकर वो रुकी। ये वो मुकाम था जहां से आगे जाने की किसी को इजाजत न थी। वहां एक पुराना सा लकड़ी का बोर्ड लगा था जिस पर मिट्टी से अटे अल्फाज अब भी दिखाई देते थे, यहां से आगे जाना मना है, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सोनिया ने गहरा सांस लिया, दिल को थामा और एक कदम उस ममनुआ दुनिया की जानिब बढ़ा दिया। जैसे ही वो जंगल के अंदरूनी रास्ते में दाखिल हुई, उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। अचानक फजा में ठंडक बढ़ गई, जैसे हवा में कोई रहस्यमय लम्स घुल गया हो। हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे कोई चीज पीछे से ताकुब कर रही हो। फिर एक लम्हा ऐसा आया
जब वाकई उसे पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, निहायत हल्की मगर मुसलसल। सोनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन रुककर पलटकर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ चांदनी से भीगी जमीन और कुछ सरकती हुई झाड़ियां थीं। क्या ये मेरा वहम है? उसने खुद से सवाल किया। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी, वो आवाज फिर उभरी, टक टक टक। अब की बार आवाज थोड़ी और वाज़ेह थी। सोनिया की सांसें रुकने लगी। उसने एक बार फिर पलटकर देखा और इस बार उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जमीन पर एक लंबी सी लकीर वाज़ेह हो चुकी थी, जो बिल्कुल वहां से शुरू होती थी जहां सोनिया ने कदम रखा था, और सीधी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। ये लकीर, ये कैसे बन रही है? कोई मेरे पीछे है या कुछ? उसका गला सूखने लगा। उसने हाथ में थामी मशाल को और जोर से पकड़ा, जैसे वहीं उसकी आखिरी ढाल हो। लेकिन सोनिया ने अपने कदम नहीं रोके। उसे पता था कि हकीम ने जिस पौधे का जिक्र किया था वो जंगल के आखिरी कोने में है, जहां खुशबू तेज हो, जमीन में नमी हो और पौधे की जड़ों से हल्की हल्की रोशनी निकलती हो। सोनिया अब दौड़ने लगी। कदमों की आवाज भी तेज हो गई, या शायद उसका वहम और डर उसका पीछा कर रहा था। सोनिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। रात की अंधेरी खामोशी में जंगल का सन्नाटा और वो लगातार कदमों की चाप, जैसे कोई साया उसके पीछे हो। लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ती, कोई नजर नहीं आता। उसने कई बार तेज कदमों से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही चाप, वही अनजानी मौजूदगी का एहसास उसे रोक देता। वो बिना मंजिल के दौड़ती रही, दाएं बाएं मुड़ती, झाड़ियों को चीरती, पेड़ों के नीचे से गुजरती, यहां तक कि वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां चांद की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। घना अंधेरा, नमी भरी हवा और खामोशी का एक अजीब सा बोझ। सोनिया ने बेबसी से चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वो खुशबूदार पौधा जिसे वो ढूंढ रही थी कहीं नहीं दिखा। न कोई रास्ता, न कोई संकेत कि वो वापस घर कैसे जाएगी। उसने अपने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और एक पुरानी झुकी हुई जड़ के किनारे बैठ गई। उसके दिल की धड़कन अब आंसुओं की रफ्तार से मिल चुकी थी। आंखों से टपकते आंसू उसके हाथों पर गिर रहे थे, जैसे उसकी बेबसी को खुद कुदरत ने महसूस कर लिया हो। माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने निकली थी, लेकिन अब मैं खुद ही खो गई हूं। वो धीमी आवाज में बुदबुदाई। अचानक एक बार फिर वही आवाज, टक टक, नरम पर लगातार। सोनिया ने बेइख्तियार अपने सीने पर हाथ रखा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो वो इस आवाज से बाहर निकलने को बेताब हो। फिर पेड़ों के बीच से, काली शाखों की ओट से एक साया हरकत में आया। सोनिया ने अपनी आंखें तेज की और वो लम्हा आ पहुंचा जिसने उसके सारे थकान, डर और घबराहट को एक पल में रोक दिया। पेड़ों की छाया से निकलकर एक लंबा चौड़ा वजीह नौजवान सामने आया। उसके कंधों पर काली चादर थी, बालों में हल्की नमी थी, जैसे वो खुद फिजा में घुलकर अब सामने आया हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी वो थी उसकी आंखें। चमकदार हरी आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी सोनिया की थी। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने सोनिया की घबराहट को महसूस करते हुए नरमी से पूछा। सोनिया ने हिचकिचाते हुए अपने हाथ मले और कहा, मैं एक खास जड़ी बूटी तलाश करने आई थी, लेकिन वापसी का रास्ता भूल गई हूं। वो नौजवान खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों के पीछे की कहानी पढ़ रहा हो। फिर एक शांत लहजे में बोला, परेशान मत हो, मैं तुम्हें इस जंगल से निकालकर तुम्हारे गांव तक पहुंचा दूंगा। सोनिया को हैरानी हुई, ये नौजवान आखिर इस जंगल में क्या कर रहा था? वो कैसे इतनी आसानी से यहां घूम रहा था, जबकि सबको यहां आने से रोका जाता था? मगर इस वक्त वो सवाल करने के बजाय बस उसके पीछे चल दी। अंधेरे जंगल में वो नौजवान सोनिया की रहनुमाई करता रहा। उसके कदम किसी डर या झिझक के बिना आगे बढ़ रहे थे, जैसे वो यहाँ के हर रास्ते, हर पेड़ और हर राज से वाकिफ हो। दूसरी ओर सोनिया के जहन में सवालों का तूफान था। ये कौन था? यहाँ क्या कर रहा था? और सबसे बढ़कर उसकी आंखें सोनिया जैसी क्यों थीं? आखिरकार गांव के करीब पहुंचकर वो नौजवान रुक गया। सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा
मगर वो खामोशी से वापस लौट रहा था। जैसे ही वो घने पेड़ों के दरमियान पहुंचा, वो हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। सोनिया हैरान खड़ी रही, दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। फिर वो मुड़कर अपने घर की तरफ बढ़ गई। जब वो घर पहुंची तो उसकी मां कमजोर और बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी। सोनिया ने मायूसी से उसे बताया कि वो जड़ी बूटी नहीं ढूंढ सकी। उसकी मां ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ थामा और कहा, परेशान मत हो बेटी, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। जितनी सांसें लिखी हैं वो पूरी होंगी। मगर सोनिया अपनी मां को खोना नहीं चाहती थी। अगले दिन जब गांव का हकीम आया तो उसने मां की नब्ज देखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, उसकी हालत बहुत नाजुक है, मुझे नहीं लगता कि ये 1 महीने से ज्यादा जी पाएगी। सोनिया का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया, आंखों में आंसू भर आए। हकीम साहब, अगर मैं वो जड़ी बूटी ढूंढ लूं तो क्या मेरी मां बच सकती है? हकीम ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, शिफा देने वाला खुदा है, लेकिन अगर वो जड़ी बूटी मिल जाए तो शायद तुम्हारी मां की जिंदगी लंबी हो जाए। सोनिया की आंखों में एक चमक आई। तो फिर मैं दोबारा उस जंगल में जाऊंगी, मां ने कमजोर आवाज में पुकारा। सोनिया, रात को जंगल में मत जाना बेटी, वहां। मगर सोनिया ने अपनी मां के होंठों पर उंगली रख दी। आप मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हैं। मैं हर कीमत पर वो जड़ी बूटी ढूंढ कर लाऊंगी। सोनिया के दिल में डर और उम्मीद की मिली जुली भावना थी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर कदम बढ़ा रही थी, लेकिन आज वह पिछली रात की गलती दोहराना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपने हाथ में छोटे सफेद पत्थर भर लिए थे। हर कुछ कदमों पर वह एक पत्थर रास्ते में गिरा देती ताकि वापसी का रास्ता चिन्हित रहे। जंगल की अंधेरी रात में पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमयी आवाजें उसके दिल में बेचैनी पैदा कर रही थीं। लेकिन मां की मोहब्बत और उसकी जिंदगी की उम्मीद उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा और अपनी मुट्ठी में बचे हुए पत्थरों को घूरने लगी। यह कैसा जादुई मंजर था। जैसे ही वह एक पत्थर फेंकती, कोई अदृश्य शक्ति पीछे से आकर उसे उठा लेती थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के बावजूद वह अपने मकसद पर अडिग रही। वह रुक नहीं सकती थी। उसे अपनी मां के लिए वह जड़ी बूटी खोजनी ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वह जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी थी। यहाँ का माहौल और भी ज्यादा रहस्यमय था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ एक अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी। यह वही हरे आंखों वाला अजनबी था। वह चुपचाप मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी हरी आंखें चांदनी में चमक रही थीं, जैसे जंगल के किसी पुराने रहस्य की रक्षक हो। सोनिया की घबराहट कुछ कम हुई, क्योंकि यह वही युवक था जिसने पिछली रात उसकी मदद की थी। तुम हर रात यहां क्या लेने आती हो? युवक ने नरम लहजे में पूछा। सोनिया ने बेचैनी से अपने हाथ मले, फिर धीरे से बोली, मैं एक खास जड़ी बूटी खोज रही हूं जो मेरी मां को जिंदगी दे सकती है। युवक ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीमे स्वर में बोला, यह जंगल आम इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ कदम रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम वाकई अपनी मां के लिए आई हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोनिया की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। वह खुशी से बोली, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? युवक ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर गहरे स्वर में कहा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और मेरी हिदायतों पर चलना होगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत से रहस्य छिपे हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं देखनी चाहिए। वह उस युवक के पीछे चलने लगी और दोनों रहस्यमयी जंगल में और अंदर की ओर बढ़ने लगे। मैंने सुना था कि इस जंगल में एक खास खुशबूदार जड़ी बूटी उगती है जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है। पिछले कई दिनों से मैं उसी पौधे की तलाश में यहाँ आती हूँ, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिल रहा। हरे आंखों वाला युवक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सोनिया।
वह पौधा मुझे पता है कहाँ है, क्योंकि मैं इसी जंगल में रहता हूं। सोनिया चौंक गई। हैरानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तुम इसी जंगल में रहते हो? वह धीरे से बोली, जैसे खुद से सवाल कर रही हो। युवक ने हाँ में सिर हिलाया। यह जंगल मेरा घर है। यहाँ की हर शाख, हर पत्ता, हर खुशबू मेरे लिए अजनबी नहीं है। तुम जिस पौधे की तलाश में हो वह ज्यादा दूर नहीं है। फिर उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। सोनिया ने सिर उठाकर देखा। वाकई थोड़ी ही दूरी पर एक अजीब सी चमकदार रोशनी में नहाया हुआ पौधा झूम रहा था। उसकी खुशबू इतनी खास और गहरी थी कि पूरे जंगल में महक फैल गई थी। सोनिया तेजी से उस पौधे की ओर बढ़ी और उसे नरमी से हाथ में थाम लिया। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। वह खुशी से युवक की ओर पलटी और उत्साह से बोली, तुमने मेरी मां की जान बचा ली। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। युवक चुपचाप मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहरा सुकून और एक अनजाना एहसास था। सोनिया ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम हमेशा इस जंगल में रहते हो? मैंने कभी किसी को यहां नहीं देखा। हाँ, मैं यहीं रहता हूं और तुम्हें भी अक्सर देखता हूं। जब तुम दिन में लकड़ियां बटोरने आती हो, जब तुम पेड़ों के बीच खोकर हवा से बातें करती हो और जब तुम थक कर साया ढूंढती हो, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है। इसीलिए आज रात जब तुम आई तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ा। सोनिया हैरान रह गई। उसका दिल अजीब सी रफ्तार से धड़कने लगा, जैसे वह कुछ जानने लगी हो जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब वह लौटने लगी। जड़ी बूटी उसके आंचल में थी और दिल में अजीब सी खुशियों और बेचैनी। मगर जैसे ही वह चलने लगी, अचानक वह युवक फिर बोला। सोनिया, वह रुक गई। क्या तुम मुझसे दोबारा मिलने आओगी? जब सोनिया ने आहिस्ता से हाँ में सिर हिलाया तो हरे आंखों वाले युवक के चेहरे पर एक शांत सी खुशी छा गई। उसकी मुस्कान गहरी हो गई और वह धीमे लहजे में बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आता हूं। जंगल में रात का वक्त खतरनाक हो सकता है। सोनिया ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा, फिर सिर हिलाते हुए उसके साथ चलने लगी। जंगल की अंधेरी पगडंडी पर जब वो दोनों साथ चल रहे थे तो हवा में एक अजीब सी खामोशी और करीब होने का एहसास था। सोनिया को यह भी महसूस हुआ कि जब से वह उस युवक के साथ चलने लगी थी, जंगल की सारी डरावनी आवाजें जैसे खामोश हो गई थीं और हर चीज उनके रास्ते से हटती जा रही थी। जब वो गांव के करीब पहुंची तो युवक वहीं रुक गया। अब तुम यहां से अकेली जा सकती हो। सोनिया ने हैरानी से पूछा, तुम साथ नहीं चलोगे? वह मुस्कुराकर बोला, नहीं, मेरा स्थान जंगल है। तुम्हारी दुनिया यहां खत्म होती है, मेरी वहीं से शुरू होती है। और यह कहकर वह वापस जंगल की तरफ मुड़ गया। जैसे ही उसने पेड़ों के बीच कदम रखा, वह एक धुंध में लिपटा और पल भर में आंखों से ओझल हो गया। सोनिया हैरान होकर उस मंजर को देखती रह गई, जैसे कोई सपना उसकी आंखों के सामने घुल गया हो। मगर उसके हाथ में वो कीमती जड़ी बूटी थी जिसकी महक अब भी उसकी सांसों में बसी हुई थी। जब वह घर पहुंची तो सीधा हकीम जी के पास गई। जड़ी बूटी उनके हाथ में थमाते हुए बोली, यह वही पौधा है जिसके बारे में आपने बताया था। हकीम जी ने जैसे ही जड़ी बूटी को देखा, उनकी आंखें हैरानी से चमक उठी। सुभान अल्लाह बेटी, यह वाकई वही पौधा है। वह खुशी से सोनिया की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, तुमने यह कहां से हासिल किया? यह जड़ी बूटी तो बरसों से लोगों की नजरों से ओझल है। जो भी इस जंगल में इसे खोजने गया, खाली हाथ लौट आया। सोनिया ने धीरे से कहा, बस अल्लाह का करम हुआ। हकीम ने उसकी हिम्मत को सराहते हुए कहा, तुमने जिस हौसले और मोहब्बत से अपनी माँ के लिए यह पौधा ढूंढ निकाला है, उस पर तुम काबिल ए तारीफ हो। यह न सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए शिफा का जरिया बनेगा, बल्कि दूसरों बीमारों के लिए भी जिंदगी की किरण हो सकता है। मगर वह एक लम्हे को रुके, फिर संजीदा लहजे में बोले, इसके बारे में किसी को न बताना बेहतर होगा। सोनिया ने हैरानी से पूछा, क्यों? हकीम ने आहिस्ता आवाज में बताया, यह जंगल आम जंगल नहीं है। पुरानी कहानियों में लिखा है कि इस जंगल के खजाने की हिफाजत एक कबीला करता है।
ऐसा कबीला जो इंसान नहीं, नाग है। कई बार लोग इस पौधे को तलाश करने गए लेकिन वापस नहीं आए। सुना है कि जो भी इस खजाने को हासिल करना चाहे उन धारियों वाले नागों का सामना करता है। सोनिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी, मगर फिर रुक गई। उसे वह हरी आंखों वाला युवक याद आया, बेहद खूबसूरत, चुपचाप और रहस्यमय। क्या वह भी? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। हकीम जी दवा बनाने में मसरूफ हो गए और सोनिया अपने घर की ओर लौटने लगी। अब उसके दिल में दो बातें थीं, एक अपनी मां की सेहत और दूसरी वह युवक जिससे उसने वादा किया था कि वह दोबारा मिलने जरूर आएगी। अगले दिन हकीम ने सोनिया की मां के इलाज की दवा तैयार कर दी। दवा के कुछ बार इस्तेमाल से मां की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी, मगर अब घर की हालत बदतर होते जा रहे थे। गरीबी का यह आलम था कि खाने को कुछ नहीं था, पैसे खत्म हो चुके थे। सोनिया सोचने लगी कि वह फिर से जंगल जाए और लकड़ियां इकट्ठा करे ताकि शहर से आने वाला व्यापारी जो हफ्ते में एक बार आता था उन लकड़ियों के बदले उसे कुछ पैसे दे सके। सोनिया ने जैसे ही लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें उठाने के लिए झुकी, अचानक किसी ने वो लकड़ियां उठाकर अपने कंधे पर रख ली। सोनिया ने हैरानी से देखा, वही हरी आंखों वाला खूबसूरत युवक उसके सामने खड़ा था। सोनिया उसे देखकर मुस्कुरा दी। वह युवक बोला, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए, परेशान क्यों होती हो? सोनिया ने उसे बताया कि उसकी दी हुई जड़ी बूटी से उसकी मां की हालत काफी बेहतर हो गई है। युवक उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, जब तक तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। यूं दिन गुजरते गए। वह युवक अक्सर सोनिया की लकड़ियां उसके घर तक पहुंचा देता। व्यापारी अब उसे हजारों रुपये देने लगा था। घर के हालात बेहतर हो रहे थे और सोनिया के दिल में उस युवक के लिए जज्बात परवान चढ़ने लगे थे। वह अक्सर उसका इंतजार करती, उसकी आमद पर चेहरा खुशी से खिल उठता। एक दिन सोनिया ने अपनी सहेली नादिया से अपनी मोहब्बत का जिक्र किया। नादिया हैरान रह गई। सोनिया ने बताया कि वह युवक जंगल में उससे रोज मिलता है और उसकी आंखें भी उसकी जैसी गहरी हरी हैं। नादिया ने सोनिया से उससे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। अगले दिन सोनिया नादिया को जंगल ले गई, मगर युवक नहीं आया। नादिया ने शिकायत की कि वो तो कहती थी वो रोज आता है, आज कहां गया? दोनों मायूस होकर वापस जाने लगी कि झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई। नादिया चिल्ला पड़ी, सोनिया जल्दी भागो, वहां एक बहुत मोटा नाग छिपा हुआ है। दोनों डर के मारे दौड़ती हुई घर पहुंची। उसी शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनिया ने दरवाजा खोला, मगर कोई न था। लबोलुआब यह कि जो लकड़ियां वो जंगल में छोड़ आई थी वो सारी दरवाजे के बाहर रखी थी। अगले दिन सोनिया दोबारा अकेली जंगल गई। कुछ देर बाद वही हरे आंखों वाला युवक आ गया। सोनिया खफा होकर बोली, कल जब मैं नादिया को लेकर आई थी तो तुम क्यों नहीं आए? युवक मुस्कुराकर बोला, मैं मजबूर था, उसी में भलाई थी। फिर उसने सोनिया को एक कीमती हीरे का हार दिया। सोनिया हैरत में पड़ गई। वह बोली, इतना कीमती हार मेरे लिए? युवक ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह तुम्हारे पिता के एहसान का बदला है। तुम्हारा बाप एक सपेरा था जिसने मुझे पाला जब मैं एक बच्चा था, मगर मैं इंसान नहीं था, मैं एक अच्छा धारी नाग का बच्चा था। तुम्हारे पिता ने मुझे बड़ा करके जंगल में आजाद किया था। आज जब मैं एक ताकतवर नाग बन चुका हूं तो उसका शुक्रिया अदा करने आया हूं। अफसोस तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर जब मुझे पता चला कि उनकी एक बेटी है जिसकी आंखें भी हरी हैं, तो मैं तुमसे मिलने चला आया। यह कहकर वह युवक धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में बदलने लगा। सोनिया ने अपनी आंखों के सामने उसे एक ताकतवर अच्छा धारी नाग में तब्दील होते देखा, जो फिर झाड़ियों में गायब हो गया। सोनिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपनी मोहब्बत का इजहार भी न कर सकी और अब जान गई थी कि जिससे वह मोहब्बत कर बैठी थी वह इंसान नहीं बल्कि एक राज था, एक अच्छा धारी नाग।